ये तो है। तो मजा आपको इतना ज्यादा नहीं है जो हालात देखे गए। वैसे पानी देखा आपने किस तरीके कराची को, मतलब जैसे ना कराची के अंदर अलग ही सी आ गए हो। हमारे पास दो सी होते हैं वैसे, एक शारा फैसल के ऊपर और एक हमारा सी होता है सी के ऊपर। बिल्कुल। लोग कराची आते हैं सी व्यू देखने, उनको क्या पता कराची ही सी व्यू। समंदर तो बन चुका ना। वही बात है ना कि जो इंडिया वाले कह रहे थे कि जी यहाँ लाहौर में बंदरगाह बन गई, तो कराची के शारे फैसल पे भी बंदरगाह बन गई। कराची के शारा फैसल पे भी बंदरगाह बन गई। वैसे कोई एयरपोर्ट से तो आपका नहीं आना था, सुनो एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग फंसे। हाँ, बहुत बुरा हाल था। इट वाज जस्ट टेरिबल। और जिधर आपका ये क्लिनिक है वहाँ तो सुना है बड़ा मतलब नहीं वैसे नहीं। हाँ, वहाँ पे सही था, लेकिन पानी खैर खड़ा हो जाता है और जब भी इस किस्म की बारिश होती है तो फिर मेरे सैलून के बेसमेंट में जो है वो पानी आ जाता है। मतलब नीचे से रिस रहा होता है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है नीचे से। तो करती क्या नादिया, वैसे बेसमेंट तो यूजुअली कराची में तो बेसमेंट बड़ा सर्वाइव करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुक्र है कि मेरा घर जहाँ है वो थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है, तो वहाँ पे जो है वो इतना मसला मुझे नहीं होता। बट बहुत ज्यादा दिल दुखता है एक्चुअली, वो मतलब इट्स वेरी ट्रॉमेटिक टू सी और लोग जो हैं वो इतना ज्यादा परेशानी में हैं, और अगर आप परेशानी में नहीं है तो फिर आपको मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि मैं मतलब कि मैं एंजॉयमेंट वाली कोई वीडियोस पोस्ट करूं और समथिंग, बिकॉज और लोगों को देख के मतलब बस सिर्फ हैरत ही हो रही होती है, एंड इट्स जस्ट अटर शॉक। सो इट्स वेरी मतलब बहुत वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। अच्छा जी, फिटनेस में बात करेंगे आपसे। ये आपकी फिटनेस जो है ना वो मतलब 10 on 10 चल रही, चक्कर क्या है, क्या कर रही हैं आप? मैं तो हमेशा से ही करती आई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह यही प्लान है कि करती रहूंगी। इज टू एक्चुअली आई डू फोकस अ लॉट ऑन माय डाइट कंट्रोल एंड पोर्शन कंट्रोल एंड किस किस्म का खाना और कितना रेगुलरली, एंड मैं इंजॉय सब कुछ करती हूँ फ्रॉम लाइक द निहारी टू द बिरयानी टू द पाए टू एवरीथिंग। लेकिन थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर मुझे क्वांटिटीज कंट्रोल करती हूँ, एंड सेकेंडली आई ट्राई एंड एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार बहुत लंबा गैप भी आ जाता है तो देन आई स्टार्ट फीलिंग एक अंदर से जो ना एक चीज़ खटक रही होती है कि ओह माय गॉड। आपसे टिप्स लेनी पड़ेगी नादिया। हाँ नादिया, एक बात बताएं, ये जो नया ट्रेंड आया हुआ है, बहुत सारे लोग ना वेट लूज करने के लिए जो ओलंपिक वगैरह ये चीजें कर रहे हैं, ये क्या इसके आपको तो पता होगा, इसका क्या सीन क्या है, करना चाहिए वैसे? मैं भी लगवा लूं। आई थिंक कि जिनको थोड़ा सा एक्चुअली जिनको थोड़ा सा स्टबर्न वेट लॉस का प्रॉब्लम है, तो वो कुछ अरसे के लिए ले सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि है तो ये डायबिटीज का एक ड्रग है। सिमिलरली जैसे कि वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन इज एक्चुअली नॉट फॉर वाइटनिंग। ग्लूटाथायोन होता है आपकी मतलब कि आपकी टॉक्सिसिटी को बॉडी से रिमूव करने के लिए, कैंसर्स वगैरह के लिए एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट इज वाइटनिंग। इसी तरीके से ओजेम्पिक का भी साइड इफेक्ट इज वेट लॉस। रिसेंटली भी शादी हुई हसन रहीम की, और उनके सुना जो बेगम है उनके साथ बड़ा उसको बॉडी शेमिंग वगैरह, ये मोटा कल्चर, मोटी कल्चर, इसको कैसे रोके भाई? वो दोनों खुश हैं, आप लोगों को क्या लेना देना है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा घटियापन है ये, बहुत ही बिलो द बेल्ट बात है। आई मीन ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, एंड इन फैक्ट मैंने तो कौन होते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब उसकी मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं वैसे, एंड आई थिंक कि वो जो तस्वीर जो थी, जो भी वो तस्वीरें थी, मे बी इट वाज टेकन फ्रॉम अ बैड एंगल और व्हाटएवर इट इज, बट उसकी कुछ मैंने देखी और तस्वीरें, उसमें इतना ज्यादा जो है वो उसका नहीं दिख रहा है कि हाउ big or large she is, but even if she's a big girl, it does not matter. Honestly, he's happy, she's happy, and मुझे तो खुशी है कि हसन रहीम being the kind of person that he is, being so many girls favorites, he has actually proven कि भाई the body का जो भी आपकी physique है, it really doesn't matter as long as you love the person, that's it. अच्छा, इसमें जो एक आम तासुर भी आता है, इसी से जोड़ देता हूँ वैसे, ये जो कहते हैं कजन से शादी नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा है कुछ, मतलब इसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपकी जनरेशन टू जनरेशन कजन मैरिज हो रही हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, है इसमें साइंटिफिक सीन है इसके अंदर कोई ना कोई? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो जेनेटिक्स है ना वो आपकी कैरी ऑन हो रही होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो प्रोपेगेट होती रहती हैं, लेकिन वन ऑफ कजन शादी इज नॉट अ बिग डील। मुझे नहीं पता, ये फिर
मुझे ये नहीं पता उसकी कजन है वो। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। कहते हैं कजन नहीं करनी चाहिए बच्चे इनके वो होंगे, मतलब यार नहीं, मतलब one ब्लेसिंग्स of- आप दुआएं दें ना कि इस किस्म की घटिया बातें करें ना यार। अभी ये जो आसिम और हानिया नजर आ रहे हैं, इस पे भी शुरू हो गए सारे के सारे। अगर वो नजर भी आ रहे हैं, ब्रेकअप होने के बाद भी इंसान अच्छा दोस्त रह सकता है वैसे। ऑफ कोर्स डिवोर्स के बाद दोस्त रहते हैं, ऐसी Excellent, क्या excellent। मतलब क्या moments जंगे रहते हैं। निकाल लेते, बंदूकें निकाल लेते हैं, जैसी खत्म होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द ब्रेकअप इज और यू नो हाउ हर्ट यू वर। बट आई थिंक कि ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को हील करें, आप अपने यू नो मूव ऑन। बेसिकली यार दुनिया में और जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे लोग आपको धोखे भी देते हैं। आपने कैसे किया था वो जो कहते हैं ना, इसकी मैंने ये की, मैं तो बोल भी नहीं सकता। नहीं वो बल्कि मैंने छोड़ा था एक्चुअली। मैंने जो छोड़ा ना वो मैंने ही छोड़ा है। अच्छा, कभी आप मुझे नहीं छोड़ा तो वो अच्छा, आप क्या देखती हैं ऐसा मर्द में? अभी औरतों को तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन मर्द में आप क्या देखती हैं कि इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना? छोड़ने की स्टेज कहाँ पे आती है? टॉक्सिक वो कहाँ होता है? आई थिंक कि अगर आपको मतलब यू नो एक रिलेशनशिप में अगर आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, रिस्पेक्ट का लेवल नहीं है, और फिर दूसरी चीज़ के एक मोटिवेशन जो है ना इंसान में ज़रूर नज़र आनी चाहिए। यू नो कि हाउ मोटिवेटेड इज़ दैट पर्सन टू एक्चुअली डू समथिंग इन लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली ज़रूरी होता है। सो एंड कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो इंसान है वो बिल्कुल यू नो एक दीवार की तरह बना हुआ है कि उसको कोई चीज़ समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, यार वैसे दीवारें हमारी लाइफ में बहुत होती हैं। ये आपने देखा है, बहुत सारे लोगों बहुत सारी बातें करो, पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी देखा होगा हमने जब बारिशें हुई थी, हमारे पास कितनी सारी दीवारें थी, हम कितना कुछ बोल रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी हम आए जी कराची, दूसरे एरिया में। एक कराची था, एक ये नया कराची है जिसमें आधा दुबई कहेंगे, पूरा दुबई तो इसको भी नहीं बोलते हम लोग, आधा दुबई बोलेंगे। इमार है इधर के अपने ही शश की वजह से ना दिया। कभी आपने सोचा यही शिफ्ट हो जाए? आधे तो आपके दोस्त यही हैं सारे। अच्छा हाँ, मीडिया के काफी लोग हैं यहाँ पे, बट आई थिंक कम्युनिटी लिविंग इज एक्चुअली गुड। यू नो मुझे लगता है कम्युनिटी लिविंग इज वेरी गुड। आई मीन इस किस्म की कम्युनिटी लिविंग बहुत है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है, बट इट जस्ट डिपेंड्स एक्चुअली कि अब वो आपकी कम्युनिटी जो है वो कितनी लैविश है और क्या सहूलियात आपको देती है। लेकिन मुझे लगता है कि यू नो जहाँ जो अभी जो ये मार का जो एक चीज़ एक है, जस्ट दैट इट्स अ हाइप एक्चुअली। यू नो वो वाली इतनी ज्यादा हाइप वाली चीज मुझे नहीं नजर आती है यहाँ पे एक्चुअली। लेकिन कंपैरिजन करें कराची के साथ तो फिर ठीक है। अगर हमारी कराची के साथ पूरी कराची कंपैरिजन करें तब बेहतर है। इनके सामने मेरा ख्याल NHS वगैरह ही आता होगा सामने, जो सिक्योर होगा, क्लासी होगा, या फिर जो आपकी PAF के हैं, जो जैसे आई डोंट नो, आई मीन एक अस्करी है एक्चुअली। आई मीन आई हैव बीन टू नया नाज़िमाबाद एंड आई थिंक इट्स